नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। मुजफ्फरपुर में एटीएम काटकर 20 लाख से अधिक की लूट, लुटेरों ने सीसीटीवी को तोड़ा। एसिड अटैक से हाजीपुर में हड़कंप, एक ही परिवार के 7 लोग बुरी तरह झुलसे। पंचायत चुनाव में हार से बौखलाए भतीजे ने चाचा के पूरे परिवार पर फेंका तेजाब। बांका के धोरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर रात से ही धरने पर बैठे लोग। प्रसव के दौरान 22 साल की महिला की मौत से आक्रोश, लापरवाही पर कार्रवाई की मांग। भोजपुर जहरीली शराब कांड में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई, शराब माफिया संजय सिंह की करोड़ों की संपत्ति जब्त। गोड्डा के मखनी गांव में पुलिस ने 70 बोतल अवैध शराब किया जब्त, पुलिस को देखकर तस्कर फरार। गढ़वा पुलिस ने तिलदाग मोड़ से अवैध बालू लदे यूपी के 4 ट्रक को किया जब्त, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। गिरिडीह के चित्रडीह में शराब लदी कार ने बाइक सवार युवक को रौंदा, युवक की मौके पर ही मौत। धनबाद में आपस में ही भिड़े पुलिसकर्मी, एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। सीतामढ़ी में पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में कार्रवाई, गौरी गांव की मुखिया समेत 17 लोग गिरफ्तार। डीजे बंद कराने पहुंची पुलिस टीम को मुखिया समर्थकों ने खदेड़ा था। बारिश के कारण बांका की चांदन नदी में बालू खनन का काम बंद, डायवर्जन टूटने से बालू माफिया सक्रिय। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में बच्चे की मौत पर परिजनों का भड़का गुस्सा, आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग। डेहरी में पाली पुल के नीचे युवक का शव मिलने से सनसनी, युवक की नहीं हो सकी पहचान। समस्तीपुर के कल्याणपुर में लूटकांड में फरार चल रहे 3 अपराधी गिरफ्तार, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। समस्तीपुर के मऊ बाजार में छेड़खानी के विरोध में लोगों ने काटा बवाल, मऊ बाजार को कराया बंद, मंचलों की गिरफ्तारी की मांग। मधेपुरा में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में गोलीबारी, 2 लोगों को लगी गोली। गया के फतेहपुर थाना अध्यक्ष को किया गया निलंबित, आरोपी को पकड़ने जा रही गाड़ी में पीड़ित पक्ष से 5000 का डीजल भरवाने का आरोप, वीडियो हुआ था वायरल। मुजफ्फरपुर के मैटी टोल प्लाजा के पास गिरी आकाशीय बिजली, कंट्रोल रूम के पास बिजली गिरने से मची अफरा तफरी, लाखों का नुकसान। गिरिडीह में फोन पर महिला को दिया 3 तलाक, अवैध संबंध में पत्नी को दिया तलाक, एसपी से महिला ने लगाई न्याय की गुहार। साहिबगंज में रूपा तिर्की मामले की सीबीआई जांच तेज, पक्षकार सिद्धार्थ शर्मा और एएसआई प्रमोद कुमार से पूछताछ। जामताड़ा के कर्माटांड हाई स्कूल में ग्रामीणों का हल्ला बोल, जुम्मे की नमाज के लिए कराया स्कूल बंद, ग्रामीणों ने स्कूल में जड़ा ताला। गढ़वा में बेरोजगार युवकों का हंगामा, कृषि विभाग के खिलाफ युवकों ने काटा बवाल। शेखपुरा के अतियावा में अनियंत्रित ट्रक ने कार में मारी ठोकर, कार चालक बुरी तरह से जख्मी। गुड्डा हंसडी मेन रोड पर एक कार पोल से टकराई, हादसे में बाल बाल बचा ड्राइवर। आरा में बस ड्राइवर की मनमानी से नाराज बस यात्रियों का हंगामा, पुलिस ने यात्रियों को समझाया। गुड्डा के मिशन चौक पर निजी कंपनी में काम करने वाले 2 व्यक्ति आपस में ही भिड़े, दोनों ने एक दूसरे पर जमकर बोला हमला। रांची के मुरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन 7वें दिन भी जारी, पुलिसकर्मियों ने सीएम को भेजने के लिए दिया न्योता। गिरिडीह में वन माफिया बेखौफ पत्रकार के साथ की मारपीट। सीवान के मैरवा में चोरी की घटना से लोग परेशान, बीती रात चोरों ने बंद पड़े मकान से उड़ाए लाखों के ज्वेलर्स। पटना सिटी के झाऊगंज स्थित तालाब से मिला एक युवक का शव, हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। भोजपुर के तरारी में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप।
छपरा के सहाजितपुर में चोरों ने 6 दुकानों को बनाया निशाना, शटर काटकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। सीवान में 2 दिन की बारिश ने लोगों की बढ़ाई टेंशन, शहर के कई मोहल्ले जलमग्न। बारिश के पानी से घरों में जलकैदी बने लोग, नई बस्ती और फतेहपुर कॉलोनी की हालत और भी खराब। छपरा में बारिश की वजह से अस्पताल के कई विभाग जलमग्न, आरटीपीसीआर जांच केंद्र और डायलिसिस विभाग में जाने के लिए घुटनों तक है पानी। बाढ़ ने बिगाड़ी शहर की सूरत, 27 वार्ड जल जमाव से हैं परेशान। लखीसराय में चक्रवाती तूफान गुलाब का असर, कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति। पूर्णिया में मौसम ने ली अचानक करवट, किसानों को बारिश से फायदा। गिरिडीह के गांवा में नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत, 5 लोगों को ग्रामीणों ने बचाया। गिरिडीह के डुमरी में तूफान ने मचाई तबाही, कई जगहों पर टूटी सड़क। नालंदा में उफान पर नदियां, सड़कों पर बह रहा है पानी। नालंदा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा, ग्राउंड पर जाकर लोगों से ली हालत की जानकारी। सीएम ने बिंद प्रखंड में बाढ़ का स्थिति का लिया जायजा, राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश। सीएम ने नवादा में भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का लिया जायजा, रुस्तमपुर गांव में धनार्जय नदी का किया मुआयना। सीएम ने नारदीगंज पुल से पंचानी नदी में आई बाढ़ का लिया जायजा, पदाधिकारियों को दिए निर्देश। भारी बारिश से बेतिया शहर पानी पानी, सड़क से लेकर घरों तक में स्विमिंग पूल का नजारा। बीच सड़क पर बच्चे ले रहे स्विमिंग पूल का मजा, कमर के ऊपर बह रहा है पानी। बेतिया में लगातार बारिश के बाद शहर झील में तब्दील, सरकारी दफ्तरों के साथ घरों में घुसा पानी। बेतिया में जल जमाव के बाद ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लोग। लगातार मूसलाधार बारिश से स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर हुआ पानी पानी, सदर अस्पताल बना टापू। लगातार बारिश के बाद जहानाबाद में एनएच 110 पर बह रहा पानी। बाढ़ के टाल क्षेत्र में डीएम ने किया तटबंधों का निरीक्षण। बक्सर के सिमरी प्रखंड में बारिश से किसानों की सब्जी की फसल बर्बाद। बेतिया में लगातार बारिश के बाद किसानों के खिले चेहरे, बारिश को बताया फायदेमंद। खगड़िया में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मधेपुरा में भी तेज बारिश से जलजमाव, लोग परेशान। सासाराम में भारी बारिश से परेशान हुए लोग, घरों से निकलना हुआ मुश्किल। बांका में पुल ध्वस्त होने से लोगों की बढ़ी परेशानी। वाल्मीकि नगर में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। किशनगंज में बारिश होने से किसान खुश, अब पटवन करने की नहीं है जरूरत। नवादा में बारिश के बाद नाटी नदी का बढ़ा जलस्तर। छपरा के मढ़ौरा रेफरल अस्पताल में बारिश का पानी हुआ जमा। रामगढ़ में भारी बारिश से दुलमी प्रखंड के चटाक में 3 कच्चे घर ध्वस्त। बाढ़ में गोईठा और पंचानी नदी उफान पर, एनएच पर चढ़ा पानी, 4 गांव के लोग प्रभावित। बांका में चांदर नदी पर बना पुल 2 साल से ध्वस्त, 1 साल में 4 बार बह चुका है डायवर्जन, कारोबार प्रभावित। सिवान के महादेवी ओपी में तेज आंधी और बारिश से में सड़क पर गिरा विशाल पेड़, सिवान महादेवा मुख्य मार्ग बाधित। देवघर में 7 साल बाद भी नहीं बना रेल ओवरब्रिज, ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा हाल। शराब के धंधे में शामिल आरा के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष का बेटा छपरा में गिरफ्तार। 40 कार्टन विदेशी शराब के साथ उत्पाद विभाग की टीम ने दबोचा। सासाराम में पति ने पारिवारिक विवाद में की गर्भवती पत्नी की हत्या। जमुई के लक्ष्मीपुर इलाके में आपसी विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या। सुपौल में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, देसी कट्टा और हथियार बनाने वाली मशीन बरामद। धनबाद में तेज रफ्तार बाइक पुल के बैरिकेडिंग से टकराई, 1 युवक की मौत। बेगूसराय में बलान नदी में नहाने के दौरान डूबने से 1 की मौत, 3 बचाए गए। दानापुर के नेवरा में फिरोज अंसारी हत्याकांड का खुलासा, हत्या की साजिश रचने वाले 2 भाई गिरफ्तार। देवघर में 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार।
छपरा में सीएसपी संचालक से लूटकांड का खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार। कोडरमा स्टेशन पर 2 ट्रेनों से भारी मात्रा में बियर और शराब की बोतलें बरामद। गिरिडीह के दशमीलिया जंगल में महिला की हत्या मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पटना सिटी में शीशा कारोबारी की हत्या के खिलाफ आक्रोश मार्च। फारबिसगंज में जेडीयू नेता की दुकान से 1.5 लाख कैश समेत कई सामानों की चोरी। सीवान में तेज रफ्तार कार खाई में पलटी, बाल बाल बचे कार सवार। अरवल के मालीगांव में नहर में डूबने से किशोर की मौत। लातेहार मुठभेड़ के बाद मिला नक्सलियों के हथियार का जखीरा, मुठभेड़ पर हाई लेवल मीटिंग। सिमडेगा में व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। लातेहार के महुआ टांड में वुल्फ सेंचुरी में फिर भेड़िए की तस्वीर ट्रैप। दुमका के पोखरा चौक के पास मकान में खाना बनाने के दौरान लगी आग। बोकारो में मां ने बच्चे को मंदिर में छोड़ा, जगदंबा परिसर में मिला 11 दिन का बच्चा। बेगूसराय में मामूली विवाद में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या। भागलपुर के गोपालपुर रेलवे ढाला के समीप एक युवक का शव बरामद। गोड्डा के कपेटा में करंट लगने से एक शख्स की मौत। लखीसराय के हलसी में करंट लगने से एक शख्स की मौत। गुजरात के गांधीनगर में 11 वार्ड की 44 सीटों के लिए डाले जा रहे वोट, पीएम मोदी की मां हीराबेन ने किया मतदान। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने जीतन राम मांझी से की मुलाकात, 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की पुण्यतिथि समारोह में शामिल होने का दिया आमंत्रण। तेज प्रताप यादव का इशारों में तेजस्वी पर बड़ा हमला, कहा लालू प्रसाद को कुछ लोगों ने बनाकर रखा है बंधक, लालू प्रसाद को नहीं आने दे रहे पटना। तेज प्रताप ने कहा कुछ लोग आरजेडी का अध्यक्ष बनने का देख रहे हैं सपना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के चक्कर में 4-5 लोग कर रहे ऐसा। तेज प्रताप के बयान से तेजस्वी ने किया किनारा, सवाल का साफ जवाब देने से बचे तेजस्वी यादव। नीति आयोग के बहाने तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार फिसड्डी सरकार नहीं जानती। तेज प्रताप ने छात्र जनशक्ति परिषद कार्यशाला का किया उद्घाटन। तेज प्रताप ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा अधिकारी देते हैं कागजी जानकारी। बाढ़ के मोकामा में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत, पार्टी की मजबूती को लेकर हुई चर्चा।